लेकिन आपने कई सवाल भी उठाए। अब मैं जरा जवाब अपने बाकी मेहमानों से ले लेती हूँ और अजय आलोक जी आप ही के पास पहले आऊंगी, क्योंकि सवाल आपके ऊपर है कि मिसलीड करने का काम उसको आपके नेता कर रहे थे और उल्टा आप ही ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ध्यान भटकाने और पीएम पर टिप्पणी करने का आरोप आप उन पर लगाया गया। देखिए, अब रास्ता निकालने की जुगत बना रहे हैं। अब आप ये सोचिए कितने हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं कि रमेश विदुरी जी प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बोल रहे थे। एक तरफ कहते हैं ये लोग सारे कि प्रधानमंत्री, बीजेपी में कोई नेता नहीं, अकेले नरेंद्र मोदी नेता हैं, बाद में बाकी कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी बाकी संसद सदस्यों को, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के संसद सदस्यों को, मंदिर की मूर्ति बना के पूरे हिंदू समाज का अपमान करते हैं, तब उस पर कोई अपमानित नहीं होता है। आज ये कह रहे हैं दानिश अली टीवी पे खड़े होके कि प्रधानमंत्री के लिए अनर्गल शब्द बोल रहे थे रमेश विदुरी। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? 543 संसद सदस्य होते हैं लोकसभा में, और उसमें से रास्ता दिखाने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल यही अकेले दानिश अली बन गए क्या कि मशाल लेके सबको रास्ता दिखाएंगे? ठीक है, चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आती हूँ। अब आपने इससे पहले भी कई आरोप जो है वो सीधे कांग्रेस पर लगा दिए। स्पीकर साहब सोच रहे हैं एथिक्स कमेटी में भेजने की, तो डर कैसा है? ठीक है, सुरेंद्र जी आइए प्लीज। सुरेंद्र राजपूत जी आ गए जी। अजय आलोक कह रहे हैं कि ऐसी बदजुबानी और ऐसी इस तरह की अभद्र भाषा ये तो हर राजनीतिक पार्टियों में होती है। हालांकि देखिए उसके बाद फिर रमेश विदुरी को सही साबित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन क्योंकि अजय आलोक ये कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टी से, आपके नेताओं की तरफ से जब इस तरह की बदजुबानी हुई तो आप लोगों ने किस तरह की कार्रवाई की? देखिए, 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। जो डिस्ट्रैक्शन की पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर हम नहीं फंसने वाले। ये जानबूझ करके रमेश विदुरी से एक कौम को गाली दिलवाई गई है। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, शिरीन को ठीक करा दे। ठीक है, ठीक है। और मैं आपसे जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं, कि इन लोगों ने पूरी भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मिलने का आप पूरा वो देखिए, 48 घंटे तक विदुरी को ये गाली देते रहे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मन से माफ नहीं करेंगे, तन से माफ नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को नहीं किया था, जैसे इन्होंने साध्वी निरंजना ज्योति को, जिन्होंने राम जादे और फलाने जादे कहा था, उनको नहीं किया था। आज भी वो लोग दोनों माननीय सांसद हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम मन से माफ नहीं करेंगे, या अपने साक्षी महाराज जी हैं। इन सारे लोगों को इन्होंने किसी को भी मन से माफ नहीं किया, लेकिन सबको इन्होंने फलाया फुलाया। ये एक इनका प्रयोग है, संयोग नहीं है। आप इस चीज को देखिए कि 48 घंटे बाद अचानक से 4 सांसद निकलते हैं, कहते हैं साहब रमेश ने, दानिश अली ने उल्टा सीधा कहा। अरे भाई, उल्टा सीधा कहा है अगर प्रधानमंत्री जी को, तो आप आइए, वो रिकॉर्डिंग निकालिए लोकसभा की, और दानिश अली साहब को जो आपको सजा देनी है, जो होनी चाहिए, वो सजा दीजिए। लेकिन अगर क्या नाम उसने नहीं कहा, तो आप इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि आपने संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया था किसी और चीज के लिए। डर गए, हताश हो गए, निराश हो गए। वुमेन रिजर्वेशन भी आपने जो है पोस्ट डेटेड चेक की तरीके से दे दिया कि महिलाओं को 10 साल बाद आरक्षण मिलेगा। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की खिल्ली उड़ रही है पूरे देश में, उसको बचाने के लिए एक ये रमेश विदुरी प्रयोग किया गया। ये विदुरी मॉडल है जो 2024 के इलेक्शन में मध्य प्रदेश, और उससे पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में प्रयोग करेंगे कि एक कौम को गाली दीजिए और बाकी लोगों को एक साथ करिए। लेकिन मैं अजय आलोक जी एक बात कह दूं आपसे, जो आपने आज कहा कि राक्षसों की फौज, हम लोग तो कहते थे कि मायावी लोग हैं आप, लेकिन आज आपने मान लिया कि आप लोग राक्षसों की फौज हैं। और आप लोग जिस तरीके से बात कहते हैं, अगर ये मैंने राक्षसों की फौज कह दी होती तो मेरे खिलाफ FIR हो गई होती। नहीं, किसी के भी खिलाफ देखिए आप शब्द और इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए हम चर्चा ही उस पर कर रहे हैं। अभी एक मिनट सुनिए, देश में कैसी बातें हो रही हैं। सुरेंद्र जी आप बीच में मत, प्लीज आप पूरा करिए जल्दी से, प्लीज बोलिए मेरी बात सुनिए। हाँ, शिरीन जिस वक्त अजय आलोक राक्षस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त आप भी सुन रही थी। नहीं, मैंने टोका था, आप शायद नहीं सुन रहे थे सुरेंद्र जी, आप शायद नहीं सुन रहे थे सुरेंद्र जी। मैंने तुरंत टोका था उन्हें, जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया मैंने फौरन टोका था, तो इसीलिए आप भी जरा डिबेट को ध्यान से सुनिए। ठीक है सुरेंद्र, और मैं नहीं आप शायद उस वक्त फोन पे थे। मैं बाकी मेहमानों से भी कमेंट ले लूं ना। सुरेंद्र जी आप रुकिए जरा,
रुकिए जरा, मैं आती हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। सुन लीजिए बात पूरी, असल बात ठीक है, जल्दी से खत्म बिल्कुल कीजिए। आप आएंगे ही ऐसे ही तो जल्दी से खत्म कीजिए ना, फटाफट। वो कहते हैं ना शिरीन, आप लोग भुला देते डर जाते हैं, कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है, और सूरज की तपन, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए है, जहां लोग कह दीजिएगा, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त अब नहीं आप होती। शेरो शायरी में निकाल दीजिए पूरा समय। 3 मिनट तक आपको मैंने बोलने दिया और फिर भी आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे, मैंने बोलने नहीं दिया। खैर ठीक है, आप आरोप लगाइए, लेकिन मैंने आपको समय पूरा दिया। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।